नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। बिहार में बढ़ते क्राइम को लेकर जहां एक तरफ विपक्ष लगातार नीतीश कुमार को घेरने में लगा हुआ है, वहीं अब नीतीश कुमार के सहयोगी दल के नेता भी अब नीतीश कुमार पर सवाल उठाने लगे हैं। हालांकि अब उनको इस पर विशेष रूप से कदम उठाने की बात कह रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी की। उन्होंने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट के माध्यम से उन्होंने अब नीतीश कुमार को सीधे तौर पर श्री राम की तरह कदम उठाने की बात कही है। श्री राम की उपमा उन्होंने दी है कि किस तरीके से जब भगवान राम को लंका जाना था और जब वह समुद्र के किनारे 3 दिनों तक समुद्र से प्रार्थना करते रह गए थे कि हमें रास्ता दीजिए, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिला था, तो अंत में उन्हें शस्त्र उठाना पड़ा था। और अब जीतन राम मांझी ने यही उदाहरण देकर नीतीश कुमार को कहा है कि अब याचना करने से कुछ नहीं होगा, अब शस्त्र उठाना ही पड़ेगा। उन्होंने सुंदर कांड की कुछ पंक्तियां शेयर की है, लिखिए ट्विटर पे। उन्होंने इसको लेकर नीतीश कुमार को क्या कुछ कहा, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उन्होंने लिखा है, सुंदर कांड में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने कहा है, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, बिन भय होय न प्रीत। नीतीश कुमार जी बिहार के आपराधिक वारदातों को ध्यान में रखकर अब इन पंक्तियों को चरितार्थ करने की आवश्यकता है। तो जीतन राम मांझी ने जो ट्वीट किया है उसमें सुंदर कांड की कुछ पंक्तियों को लिखा है जो भगवान राम के द्वारा बताया गया था, जिसमें यह बताया जाता है कि जब श्री राम लंका जाने की तैयारी कर रहे थे, लंका पर चढ़ाई की तैयारी कर रहे थे, तो बीच में समुद्र था और समुद्र जो है समुद्र में रास्ता के लिए वो 3 दिन तक प्रार्थना करते रहे थे, 3 दिन तक पूजा करते रहे थे, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आया था। अंत में श्री राम जो है वह गुस्सा में आ गए थे और उन्होंने तीर उठा लिया था कि अब समुद्र को सुखा देना है। तो अंत में समुद्र के तरफ से इसके लिए समुद्र देवता वहां पर साक्षात प्रकट होते हैं और उसके बाद जो वार्तालाप होती है, ये सब तो कहानी आप जानती हैं, रामायण की तमाम घटनाओं को आप जानते ही हैं। और अब जीतन राम मांझी ने यही चीज़ों को चरितार्थ करने के लिए नीतीश कुमार को कहा है। जिस तरीके से बिहार में बार बार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठ रहा है और नीतीश कुमार बार बार ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, बहुत जल्द इन सब चीज़ों को कंट्रोल में कर लिया जाएगा, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में अब इस तरह के सवाल उठने तो लाजमी है। तमाम विपक्ष के नेता भी सवाल उठा रहे हैं और अब उनके सहयोगी दल के नेता उन्हें इस मामले में सख्त रवैया अपनाने के लिए भी कह रहे हैं। आप बढ़ रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।